बैंक रॉबरी थीफ। एक गांव में मुन्ना नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत भोला था। एक दिन वो अपने दोस्त सोनू के पास गया और यार सोनू, यार दिन भर दिन मेरी जिंदगी बेकार होती जा रही है। इतने दिन गांव वालों मुझे कुछ ना कुछ काम देते रहते थे, लेकिन मेरी जी जान कोशिश करने पर भी उन्हें मेरा काम पसंद ही नहीं आता। अब मुझे कोई काम नहीं देता है यार। समझ में नहीं आता कि जीऊं तो कैसे जीऊं। अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखाना यार। अब तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है यार। अरे सही वक्त पे आया यार, और एक दिन की देरी करते तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाता। मेरे जो नौटंकी का कंपनी है, हम एक नया नाटक कर रहे हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम उस नाटक का हीरो हो। अरे वाह यार, तू कितना अच्छा है। तेरा दिल बहुत बड़ा है यार। अब मेरी जुबान खोलने की देरी थी कि तूने मुझे हीरो का पात्र दे दिया। मैं तेरा हमेशा ऋणी रहूंगा यार। वैसे ये नाटक कौन सा है? मेरा क्या पात्र है? नाटक का नाम है बैंक की चोरी। तुम्हें एक चोर का पात्र निभाना है और मैं तेरा असिस्टेंट। अरे मैं अपनी एक्टिंग की प्रतिभा दिखाऊंगा यार। तूने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। अगले दिन मुन्ना और सोनू मिलकर एक बैंक गए। बैंक के बाहर सोनू मुन्ना से, यही अपना सेट है यार, हम यही नाटक करने वाले हैं। जो रिहर्सल्स में हमने डायलॉग प्रैक्टिस किया वो याद है ना? अगर ये नाटक कामयाब हुआ तो आइंदा जो भी नाटक हम करेंगे उसमें तू ही हीरो बनेगा। हमारे कंपनी वालों ने बहुत मना किया, पर मैंने जिद करके तुम्हें ये मौका दिया है। अगर तुमने ठीक से नहीं किया तो मेरी इज्जत जाएगी यार। अरे यार, ये बैंक का सेट तो बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है मानो ये सचमुच का बैंक है। तू मेरी इतनी मदद कर रहा है यार। मैं तेरा इज्जत का ख्याल रखूंगा। चलो अंदर चलते हैं, मैं भी दिखाता हूँ कि मैं कैसा एक्टिंग करता हूँ। मुन्ना बैंक के अंदर कैशियर के पास गया और उसके सर पर एक नकली पिस्तौल साधा। इसे खिलौना मत समझना, ये चाइना का बना पिस्तौल है। ये ऐसे ही दिखते हैं। चुपचाप जो पैसे काउंटर में हैं, उसे एक थैली में डालो। कैशियर घबरा गया। तभी मुन्ना बाकी ग्राहकों की ओर मुड़ा और, आप सब ध्यान से सुनिए, अगर कोई अपनी जगह से हिले तो उसकी जान चली जाएगी। जो जहाँ है वहीं खड़ा रहे, बिल्कुल हिले ना। कैशियर ने पैसे निकालकर एक थैली में भर कर दिया। तभी बैंक के सिक्योरिटी वाला आया और मुन्ना के पीठ पर अपने लाठी को रखा। क्यों रे, तू इसे लाठी समझता है? नहीं, ये मशीन गन है। तब मुन्ना ने अपने खिलौने वाला पिस्तौल फेंका। अरे ये डायलॉग तो स्क्रिप्ट में नहीं है, पर बहुत मजाकिया है। तभी सोनू ने सिक्योरिटी गार्ड के पीछे एक पेन रखा। क्यों रे, तू इसे पेन समझता है? नहीं, ये गन है। तब सिक्योरिटी गार्ड ने अपने हाथ उठा लिए। सोनू वो पैसे की थैली लेकर भागने लगा कि तभी पुलिस वहां पहुंची। मुन्ना पुलिस वालों से, अरे रिहर्सल्स में तो आप लोग कभी दिखाई नहीं दिए। भाई आप सब ऑडियंस चुपचाप क्यों खड़े हैं? ताली बजाइए। अरे हमारे साथ आओ तो सही, ताली खुद ब खुद बजेगी। चलो। अरे बिना मेरे जानकारी के लगता है तुम लोगों ने खूब प्रैक्टिस किया है। हाँ, सोनू कह रहा था कि नाटक में बहुत पॉलिटिक्स होता है, कि एक दूसरे को दबाने की बहुत कोशिश करते हैं। लगता है कि तुम लोग मुझसे जलते हो कि मैं हीरो बनकर अच्छा नाम कमाऊंगा। हाँ हाँ, डरना तो चाहिए, क्योंकि अपनी एक्टिंग का स्टाइल भी तो वैसा ही है ना। चलो चलो चलते हैं। पुलिस स्टेशन जाते ही इंस्पेक्टर, तेरा दोस्त कहाँ है? तुम दोनों कहाँ मिलने वाले थे? मुन्ना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अरे वाह, पुलिस स्टेशन का सेटिंग भी बहुत रियलिस्टिक है। वैसे अब मेरा डायलॉग क्या है, इसका रिहर्सल तो किया ही नहीं। अब मुझे क्या पता। इंस्पेक्टर ने मुन्ना के सर पर लाठी से जोर से मारा। अब तुझे तेरे डायलॉग याद आ रहे हैं कि नहीं? मुन्ना रोते हुए, अरे यार, लाठी मारने का एक्टिंग ही तो करना था। अगर मेरा हीरो बनना तुझे पसंद नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसे तो ना मारो यार। इंस्पेक्टर मुन्ना पर लाठी बरसाने लगा। सर, और मारे तो लगता है ये मर जाएगा। देखने में बोला दिखता है सर। थोड़ी देर बाद जब इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछताछ की, तब मुन्ना ने सोनू के बारे में सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर समझ गया कि मुन्ना सच कह रहा है। अरे सोनू को तो हम कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। तुम्हें उसने बताया कि वो कहाँ जा रहा है? पता नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज बैंक रॉबरी के लिए मैं उसका पैंट पहन कर आया हूँ। मेरे सारे पैंट घिस चुके थे ना सर। उसके पैंट में उसका बटुआ है सर। कहकर बटुआ निकालकर इंस्पेक्टर को दिया। के पर्स से निकले विवरण के अनुसार अगले दिन इंस्पेक्टर ने सोनू को गिरफ्तार किया।
एक नामी चोर को पकड़ने में सरकार ने मुन्ना को 10 लाख रुपए का इनाम दिया। वो बहुत खुश हुआ। गोल्ड थीफ। एक अड्डे पर जिंगली भाई और मंगूस भाई नाम के दो डॉन बैठकर बड़ी गंभीरता से सोच रहे थे। उस अड्डे पर बहुत सारा सोना, रुपए और हीरे थे। जिंगली भाई थोड़ी देर बाद, मंगूस भाई 10 दिन के अंदर हमें इस सोना, हीरा और पैसों को दुबई पहुंचाना होगा। अब पास वाले गांव में हमारा नाव तैयार खड़ा है, पर इसे इस गांव से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। उस सीआई ने चेक पोस्ट पर निगरानी बढ़ा दिया है। हर गाड़ी की बारीकी से तलाशी कर रहे हैं। तुम तब से चुपचाप बैठे हो। अरे सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते नहीं हो? मैं चुपचाप नहीं बैठा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या करूँ और कैसे करूँ। मैंने अपना करियर एक किराए के गुंडे के रूप में शुरू किया और आज अपनी सूझबूझ से इस लेवल तक पहुँचा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। ये काम मैं किसी और को नहीं सौंपूंगा, मैं खुद करूँगा। पर ये सारा माल एक साथ नहीं ले जाऊंगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके 4 दिन में मैं उस माल को चेक पोस्ट से पार करा दूंगा। तुम देखते जाओ कि उस सीआई सुरेंद्र को मैं कैसे चकमा देता हूँ। अगले दिन मंगूस भाई ने गांव वालों की तरह धोती और कुर्ता पहना। एक बाइक पर सोने की बोरी लेकर चला। सिर पर हेलमेट की जगह एक घड़े को रखा। यूं वो चेकपोस्ट के पास गया। चेकपोस्ट के पास सीआई सुरेंद्र हर वस्तु की तलाशी ले रहे थे, बड़ी बारीकी से। इतने में कांस्टेबल दर्शन ने मंगूस भाई को देखा, उसे रोका। वो बोरी खोलो। मंगूस भाई हड़बड़ा गया। इतने में सीआई सुरेंद्र वहां आया और, ए दर्शन, वक्त बर्बाद ना करो। और तुमने ये सर पर घड़ा क्यों रखा है? यूं बिना हेलमेट खरीदे नाटक करने वाले मैंने बहुत देखे हैं। चुपचाप जुर्माना भरो और चलते बनो। ये क्या साहब, मैं तो घड़े बनाने वाला हूँ। मेरे घड़े हेलमेट से भी बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए हेलमेट की जगह घड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सुरक्षा चाहते हैं या मटेरियल? मैं फाइन नहीं भरूंगा। अरे मैं वैसे भी स्मगलर को पकड़ने के टेंशन में हूँ। मुझे गुस्सा ना दिलाओ और फाइन भरो और चलते बनो, नहीं तो घड़े के साथ साथ तेरे सर को भी फोड़ डालूंगा, खबरदार। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी है साहब? ठीक है, आपके लिए मैं फाइन भर देता हूँ, कहकर दर्शन को पैसे दिए। कहकर हंसता हुआ पैसे लेकर उसे रसीद दिया। सुरेंद्र के समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों हंस रहा है। अगले दिन मंगूस भाई पैसों को बोरियों में डालकर चेकपोस्ट के पास आया। दर्शन उसे रोककर, इस बार बोरी में क्या लेकर जा रहे हो? तब सुरेंद्र ने फिर से दर्शन को रोका। अरे दर्शन, अकल है या नहीं? अरे खास समस्या को छोड़कर यूं बेकार की चीजों पर तुम वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो, इसके बाइक का नंबर प्लेट नहीं है। उसे चालान भरने को कहो और दफा करो। अभी बहुत सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं, उनकी तलाशी लेना है। दिखता नहीं है? ये क्या साहब, मेरा बेटा ABCD और गिनती सीखना चाहता था तो मैंने उसे नंबर प्लेट निकाल कर दे दिया। वैसे आदमी का भरोसा करना चाहिए साहब, नंबर प्लेट और आधार कार्ड का नहीं। मेरा दिमाग खराब ना करो। मैं A से C तक और 1 से 10 तक गिनने से पहले तुम फाइन भरकर नहीं गए तो तुम्हें मारकर मैं तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तुम्हारे गले से लटका दूंगा, खबरदार। अरे आपका तो पारा यूं ही चढ़ा रहता है साहब, जरा डॉक्टर को दिखाइए, कहकर दर्शन को पैसे दिए और चालान भरा। मंगूस भाई चेकपोस्ट को पार करते हुए पीछे मुड़कर खिल्ली उड़ाते हुए जाने लगा। सुरेंद्र दर्शन से, वो हंस क्यों रहा है? कहकर हंसते हुए लोटनी खाने लगा। तभी एसपी ने सुरेंद्र को फोन किया। सुरेंद्र, तुम कहते हो कि सारी गाड़ियों को तुम स्कैन करने के बाद ही छोड़ रहे हो, पर इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारा सोना, हीरा और रुपए सब तुम्हारे चेकपोस्ट के पार हो चुके हैं। तुम फिर क्या तलाशी ले रहे हो? तुमसे तो मेरी पत्नी अच्छी है, मैं कहीं भी पैसे छिपा दूं वो यूं ढूंढ लेती है। दोबारा तुम्हारे चेकपोस्ट से तस्करी का माल निकल गया तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, खबरदार, कहकर फोन काट दिया। तब दर्शन फिर से कहते हुए हंसने लगा। यार, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जब से तू ये ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ है इस हंसी के अलावा तुमने और कोई बात ही नहीं की। अरे तेरे इस हंसी का क्या मतलब है? मेरी नौकरी गई तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, प्लीज।
क्या बताऊं सर, मैं मानता हूं कि आप सिंसियर और इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, पर कभी कभी अपने सबऑर्डिनेट्स की भी बात सुननी चाहिए आपको। इससे पहले कि मैं कुछ पता लगाऊं, आप बीच में घुसकर मुझे मूर्ख साबित करना चाहते हैं। इतना घमंड किस बात का? क्योंकि बात आपकी नौकरी की है, इसीलिए बता रहा हूं। मैं उस स्मगलर को जानता हूं। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, बताओ वो कौन है? तब दर्शन ने उसे सब कुछ बताया। अगले दिन मंगूस भाई 2 बोरियां पीछे और 1 बोरी आगे लटका कर ले आया। मंगूस दर्शन से, साहब मैंने आज अपना लाइसेंस और आरसी बुक लैमिनेशन के लिए दिया है, जल्दी फाइन भरवा लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो बड़े साहब आकर नाराज हो जाएंगे। अरे तुम्हारी गाड़ी चोरी की भी हो तो कोई बात नहीं, पहले बोरियां खोलो। बोरी खोला तो एक में सोना, एक में हीरे और एक में रुपए निकले। उन्होंने तुरंत मंगूस भाई को अरेस्ट किया, उसे जेल में डाल दिया। जेल के बाहर दर्शन हो कहकर हंसने लगा। अरे अब मैं क्या गलत कर बैठा, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? कोई भी एक्शन हो सर, मेरा रिएक्शन यही होता है, पर इस बार काम अच्छा हुआ है सर। तब सुरेंद्र ने अपना सिर पकड़ लिया।